तुलसी कृत रामायण कथा बुद्धि अनुसार प्रेम सहित वर्णन करूं, आइए पवन कुमार, आइए पवन कुमार। जगत पिता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण ला वंदत करत प्रणाम करत, हनुमंत लाल महाराज जी की श्री चरण ला प्रणाम करत, प्रातः स्मरणीय बाबा गोसाई तुलसीदास जी की पुण्य स्मरण करत, भगवान श्री रामचंद्र जी के वांग्मय स्वरूप श्री रामचरितमानस ग्रंथ ला प्रणाम करत, छत्तीसगढ़ महतारी के अक्षरा में लिपटे पावन गांव, आमा चानी के पावन धरती ला पावन माटी ला हृदय ले प्रणाम है। प्रणाम करत हुए रामचरितमानस के गंगा में डुबकी लगाए बर बैठे माता बहिनी मल्ला, बुजुर्ग सियान मल्ला, युवा साथी मल्ला, नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला।
आप सबके अंतरात्मा में विराजमान दिव्यात्माला परमात्माला बरखा मानस परिवार कांकेर बागोडार के अबोध लइका मन के ढनले हृदयले नमन, हृदयले प्रणाम करत हुए मानस के बगियाला अपन गुरतुर वाणी ले सजा के रखैया मानस रथ के कुशल सारथी आदरणीय उद्घोषक भैया जी, आपके श्री चरण में वंदन प्रणाम। आयोजक समिति के जतेक पदाधिकारी हावे, जतेक सदस्य हावे, अभी आयोजन ला सफल बनाए पर जतेक जीव के हाथ है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो अप्रत्यक्ष रूप से हो, तन मन धन जतेक जन के सहयोग है वो हर जीव ला सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव ले, हृदय ले नमन, हृदय ले प्रणाम। आप सब हमार प्रणाम ला स्वीकार करो। बड़ा सुंदर बात है, आमाचानी में 3 दिन पर रामचरितमानस के गंगा प्रवाहित होवत है और जैन गंगा में आप सब डुबकी लगाए पर ये जगह में एकत्रित हुए हैं। भले गोठिया के लगात हो, अल्लाह कर के लगात हो, लेकिन लगावत हो। आप सबके प्रयास बड़ा प्रशंसनीय है भैया। ने आज हर व्यक्ति धन के दौड़ में दौड़त है, हर आदमी पैसा के पीछू भागत है। अबे पैसा के पीछू भागने वाला दौर में घलो आमाचानी वाला मन अतेक बड़े धर्म के पंडाल बनाए हैं, बड़ा सुंदर बात है। आओ आयोजक समिति के बहुत मेहनत हवे ये मंच पंडाल बनाए पर। हम निवेदन करदन आप सबसे, आयोजक समिति के जिन मेहनत है, आयोजक समिति के जिन लगन है, वो लगन मेहनत ला हम सब समझन। अभी जगह में बैठ के मात्र मनोरंजन मत करन बल्कि आत्मरंजन करन, अपन आत्मा ला रंजन। हम और हमार समाज पर ये सबले बड़े विडम्बना है कि हम अतेक बड़े आयोजन ला, अतेक बड़े अनुष्ठान ला मात्र मनोरंजन समझ के 3 दिन ला निकाल देते हैं। पर बिल्कुल मौका मिले हावे, अवसर मिले हावे, ये अवसर ला मत खोवा ना। और मात्र ये जगह में बैठ के मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मरंजन करन। रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में यात्रा करे के अवसर मिले हावे। हम सब मिलके यात्रा करबो, हम सब मिलके चर्चा करबो। कर पहले आवे भजन के संग में जुड़थन। हम सब की उम्र बीतत जावत है संगवारी, और हम सब की उम्र बीते के संग घलो हम राम ले दुरिहाए बैठे हैं। ये कहीं उम्र बीत ना जाए। हम सब भगवान के भजन करथन, हम सब भगवान के कीर्तन करथन। आप सबके मीठी मीठी ताली के प्रेम के संगाव एक भजन के आनंद लेथन। प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय। बीत जाए सारी उमरिया, वो बीत जाए सारी उमरिया, वो बीत जाए सारी उमरिया। कचलोई हटाया मैया है कचलोई हटाया मैया है वो बीत जाए सारी उमरिया, वो बीत जाए सारी उमरिया। कचलोई हटाया मैया कचलोई हटाया मैया वो बीत जाए सारी उमरिया। बिल्कुल मीठी मीठी तालियां सबको बजनी चाहिए। हमारे माताओं से निवेदन है और भैया लोगों से निवेदन है, मीठी मीठी तालियों के साथ आइए आनंद लेते रहें। रतन के तोर काया माटी मां मिल जाए, औ धन दौलत है अबिरथा काम कछु नहीं आगे। रामचरितमानस में बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखी इसकी क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व रचित अधम शरीरा। हम सबके शरीर 5
पांच तत्व के बने हवे। अब एक दिन ही पांच तत्व मवा विलीन हो जाना। रुपया पैसा महल अटारी ये जतेक बनाए में लगे हैं ना, ये रुपया पैसा महल अटारी कोनो काम नहीं आने वाला है। सोच के देखो, जीवन के आखिरी समय में खटिया में परे रहिबो, यम के दूत हमला लेगे वही रामलाल चल तोर जाए के बेरा हो गए चल। तब यम के दूत ला बोल के देखना महाराज, जब ले ये दुनिया में जन्म ले तब ले आज तक के मैं 2 करोड़ रुपया जमा करे हूँ। देख जमा करे हो 2 करोड़। ये 2 करोड़ ला पूरा के पूरा तोला देवत हो स्वामी, मात्र बोला 2 महीना और जीवन दे। यम के दूत तुम्हार बात ना सुनी नहीं सुने। अरे बोल के देखना, आमा चानी मामोर 50 एकड़ के जमीन है महाराज। ये 50 एकड़ के जमीन ला पूरा के पूरा तोर नाम करत हो, मात्र मोला 2 साल और जीवन दे। जीवन में कतरो कमालन नोट पर काकरो ले रिश्वत नहीं लेवे मौ। हम दुनिया में कतरो नोट जमा कर ले, पर जे दिन हमार अर्थी निकल ही ना, हमार अर्थी के पाछू में नोट नहीं मात्र सिक्का छिड़के जाही सिक्का। जब ये नोट काम नहीं आवे ता का काम ही। गुरुदेव की तोर कर्म काम ही बेटा। तोर कर्म कैसन करा, गरीब असहाय के सेवा कर ले, रोवत मन खेला हंसा ले दीदी, दाई बाप के जतन कर ले। यही तोर सत्कर्म का लिखा ही, और यही कर्म के बदौलत जब ते ऊपर में जाबे ना तब तोर स्थान निर्धारित हो। ये दुनिया में रही के ते कहीं अधर्म करे, ये दुनिया में ते कहीं अधर्मी बन के रहे, तब ऊपर में का हाल हो ही। आओ सब भजन के माध्यम ले जाना। चलिए दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हैं। भरत प्रिय चंद्र की
मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहो एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मानस प्रेमी संत समाज, रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड और दोहा क्रमांक 315 में आप सबके बीच में अवसर चर्चा करे के अवसर मिले हावे। आप सब देखा था, आप सबके नजरिए मानस मंच के डहर है, गाने वाला, बजाने वाला, बताने वाला सबके सब बिल्कुल अबोध नहीं कहा। ना हमला संगीत के ज्ञान हवे कि संगीत के माध्यम ले आप सब हमन प्रभावित कर सकन, और न ही मोला मानस के ज्ञान है। रामचरित मानस के जिन गूढ़ रहस्य हावे, वो गूढ़ रहस्य के चिंतन आप सबके बीच में कर सको, वो गूढ़ रहस्य के व्याख्या आप सबके बीच में कर सको। अतेक सामर्थ मोर पास नहीं है, पर गुरुजी के आशीर्वाद में हम जतेक जानते हैं ओला मात्र चर्चा करे के प्रयास करबो। और वास्तविक में मानस के जन मंच है वो चर्चा के ही मंच होना चाहिए। हम सब मिलके चर्चा करन और चर्चा करके कैसन सूत्र ला पकड़े के प्रयास करन, जिन सूत्र हमर जीवन ला सफल बनावे। अब ये सूत्र हमला तब समझ में आई जब हम कथा में बड़ा ध्यान से बैठबो भैया। तो जिन मन गोठियावत बैठे हैं तेन मला मैं बिल्कुल शुरुआत में ही निवेदन करत हूँ, माता मला घलो और छोटे छोटे बाल गोपाल मला जेन ला आप मन पकड़ के अगर आए हो तो बिल्कुल अपन साथ में बैठार के कथा सुने पर प्रेरित करन, ना कि हल्ला करे बर हमला हम मंच में छोड़न। तो जेकर मन के नजर एडहर ओडहर है उकर मन बार हमन आपके आमा चानी में ज्यादा देर पर नहीं बैठे हैं भैया। 1 घंटा तक के मंच है कैसे भैया जी? हाँ, और 1 घंटा में 20-25 मिनट तो निकल गए हैं, मतलब आधा घंटा निकल चुके हैं, मात्र आधा घंटा और समय बचे। तो जेन मन के नजर एडहर ओडहर है वो मैं कहा था आधा घंटा के आप दूसरा ला देखना छोड़ दो भैया। आधा घंटा तक के कौन ला देखो जानते मोला? आधा घंटा तक के आप सबके नजर सिर्फ और सिर्फ मोर डहर होना चाहिए। भगवान मोला इतना सुंदर तो जरूर बना है कि कम से कम आधा घंटा लगातार देखे जा सके। कि हमार मंडली में का झंडा डरावना दिखते का? कौन तबला वाला? लगात पर लगाइस गा क्रीम पाउडर ला, कैसे करवे रंग में कोनो परिवर्तन ही नहीं होइस। पर जो भी हो, ये काला रंग के महत्व ला हम भारत वाला मन 22 तारीख के जाने, जब जिन भगवान ला हम अयोध्या में बिठाए ना, वो श्याम वर्ण में कतेक सुंदर लगत रहा है। एक बार हम भगवान जी के प्राण प्रतिष्ठा पर जोरदार ताली बजना चाहिए मंच में। 22 तारीख के भगवान जी ला प्राण प्रतिष्ठा करें। दुनिया के दूसर रंग में अगर हम अन्य रंग ला मिलाथन तो अपन रंग ला जल्दी बदल लेते, पर काला रंग ही एक ऐसा रंग है जहां हम दूसरा कलर ला मिलाथन, रंग ला मिलाथन, फिर भी वो अपन स्थिति में लंबा समय तक के टिके रहे थे। ये काला रंग के पहचान है। और हो सकते ये तमाम सब कारण से मूर्तिकार और संत महात्मा मन भगवान जी के कलर ला श्याम वर्ण रखे हमें। आओ मैं बात बताते रहे हूँ सूत्र के, कथा के सूत्र ला हम सब पकड़ के ये जगह ले जावन, जीवन में परिवर्तन के तैयारी ला लेके जगह में बैठन, जीवन में सकारात्मक बदलाव के तैयारी ला लेके जगह में बैठन, तब तो हमार मन के बैठना यहाँ सार्थकता है। गुरुदेव की इसकी रामचरित मानस के रचना जब बाबा गोसाई तुलसीदास जी करी तो 7 कांड के रचना करे हावे, और ये 7 कांड ले समाज ला 7 अलग अलग सूत्र देते। बाल कांड ले सहजता के सूत्र, अयोध्या कांड ले सत्य के सूत्र, अरण्य कांड ले संतुलन, किष्किंधा कांड ले संघर्ष, सुंदर कांड ले सफलता, लंका कांड ले संकल्प और उत्तर कांड ले समर्पण। ये रामचरित मानस के 7 कांड के 7 ठन सूत्र है। हम 2 ठन सूत्र ला केंद्र बिंदु मान के कथा यात्रा करबो। पहली सहजता और दूसर सत्य। अयोध्या कांड में यात्रा करथन, एकर सेती सत्य ला आधार मानन और बाल कांड के सहजता ला काबर आधार मानन। तो गुरुदेव की हिस की सहजता रामचरित मानस का जड़ सूत्र है भैया। जब तक हम अपने जीवन में सहजता को नहीं उतार लेंगे, जब तक के हम अपन जीवन में सहजता के सूत्र ला नहीं पकड़ लेबो, तब तक के हमला बाकी के 6 ठन सूत्र समझ आने वाला नहीं है। तो आओ सबले पहली सहजता ला समझथन। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहो एक, और पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक।
ये कथा प्रसंग में हम यात्रा करबो, पर हम थोड़ा सा सहजता ला समझथन कि आखिर सहजता के मतलब का है। कई बार कोनो आदमी हमन कही देथन कि आदमी बड़ा सरल और सहज हैगा, जिसे जगह में बैठ के हमन ये बोल सकथन कि हमारे जन माइक वाला भैया है वो बड़ा सरल और सहज है। काबर कि हमन जैसने बोले तैसने हमार माइक ला बिल्कुल मुस्कुरा सेट करे है। नित कई जगह माइक वाला मन बड़ा खतरनाक गा, हमला सबले ज्यादा डर माइके वाला मन से लगते भैया। लेकिन तुम्हार गांव के जन माइक है हिरवानी साउंड मगरलोड, वो भैया बड़ा सरल और सहज है। चलो एक बार जोरदार ताली माइक वाला पर बजना चाहिए आप सबके रहले। अतेक सुंदर साउंड के व्यवस्था आप सब पर करे हवे। आयोजक समिति के भैया मन अतेक सरल और सहज है। काबर जब कोनो मंडली आथे तो अतेक विनम्रता के संग में मिलथे, अतेक विनम्रता के संग में मंच में जगह देथे। माने कि कोनो व्यक्ति के व्यवहार ला देख के हम ओकर सरलता और सहजता ला तय करथन। पर गुरुदेव की हिस के भैया भले ही कोनो व्यक्ति ला सरल और सहज एक साथ कही देथन, पर दोनों में अंतर है। त कैसन अंतर? त सरलता आदमी के सिर्फ बाहरी आवरण ला प्रकट करथे, पर सहजता अंदर के बात है, सहजता हृदय के बात है। कई बार हम बाहर ले सरल दिखथन जरूर, पर अंदर ले सहज रहन नहीं। जैसे उदाहरण आप सब जन ला देखे से ऐसे लगा थे जैसे सबके सब बिल्कुल सरल भाव ले कथा सुनत हो, लेकिन हो सकते कई जन के मन में ये चलत हो ही ये मंडली वाला मन के 1 घंटा कब पूरा होती तब हम नवा मंडली देखते हैं। या फिर कई जन मन ये सोच के बैठे हो ही कि गाना का वही लगाया पर दिही दादा कि कथा बताइए लंबा लंबा बताइए, तो इसने लागा थे। तो अगर ऐसे हमन सोच के बैठे न, हम मात्र तन ला मत बैठारन कथा में, तन के संग संग मन ला बैठारन, सहजता के संग में बैठन। ये सहजता के भाव ला रामचरितमानस के ही एक प्रसंग स्पष्ट करते, बिल्कुल मैं संक्षिप्त में रखत हूँ। ओकर बाद आखिर मुखिया के गुण का है जिन प्रस्तुत प्रसंग हम आप सबके बीच में चर्चा करे का अवसर मिले हवा कि आखिर मुखिया ला काकर जैसे होना चाहिए। मुखिया का मतलब वो परिवार के मुखिया हो सकते, वो समाज के मुखिया हो सकते, हाँ वो जिला के मुखिया हो सकते, राज्य के मुखिया, देश के मुखिया। आखिर वो मुखिया के दायित्व का है, मुखिया ला कैसन होना चाहिए, वो हम सब मिलके जानबो और सब मिलके हमन चर्चा करबो। ओकर पहले चूंकि आज कथा के प्रारंभ दिवस आए और मैं एक निवेदन करूं कि हम कथा में बैठन कैसे। काबर कि हम कथा में 3 दिन घलो बैठेन चाहे साल भर बैठेन, ये मायने नहीं रखे। कथा हमारे ऊपर कतेक बैठती ये महत्वपूर्ण है। एक बार के प्रसंग रामचरितमानस के एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ ऋषि पाही संग सती जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान भोलेनाथ राम कथा सुने पर गीस अगस्त मुनि के आश्रम में। ता अगस्त मुनि के आश्रम में कथा सुने पर गीस तक कौन ला संग में लेगी जानते हो? देखो मैं शुरुआत में ही बोले भैया हम सब ला मिलके चर्चा करना है, मैं बिल्कुल व्याख्या कर लो। चलो ये डहर वाला मन बताइए कौन ला लेगी? लाइट के कारण एक जन मोला नहीं दिखत हो, मैं इशारा में लगा थे कि डहर बैठे हो तेगर सिद्धि का हाथ में। कौन ला लेगी भगवान भोलेनाथ? आजकल सबले ज्यादा पंडित प्रदीप मिश्रा जी के शिव महापुराण के कथा सुने जावत है भैया, सबसे ज्यादा। आजकल गांव गांव में पता है 1 लोटा जल और सभी समस्याओं का। अच्छा आमा चानी वाला मन जोर से गोठिया पर नहीं जानो का? थोड़ा जोर से बताओ। बगल वाला गांव जहाँ ले हमन आवत हम का गांव हरेगा? एडहर गांव है ते का गांव है? दूधवारा का, दूधवारा ले आते हमन। हाँ बेलर दोनों गलो है तो कम से कम अतेक जोर से चिल्लाओ कि कम से कम दोनों गांव वाला मला पता चलना चाहिए। आमा चानी वाला मन हमारे लिए ज्यादा दमदार है। 1 लोटा जल और सभी समस्याओं का। अब मन में भरे है कपट और छल तो फिर काम नहीं आने वाला है। 1 लोटा भगवान के आगू में जब भी जान तो अपन छल और कपट ला छोड़ के जान, तब तो काम ही दिया 1 लोटा जल। और वैसे मैं धन्यवाद देता हूँ पंडित प्रदीप मिश्रा जी ला। एक समय रही जब शिव के मंदिर ला झांक के देखने वाला कोनो नहीं रही, इस पर पंडित जी की कृपा ले आज मंदिर में सब लोटा लेके लाइन लगे हैं। एक बार जोरदार सम्मान में ताली बजना चाहिए पंडित जी पर। आज ये कलयुग है शिव युग के बरोबर लागत है। तो भगवान भोलेनाथ पार्वती ला नहीं माता सती ला कथा सुनाए बर लेगी। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि। चाहतीस ता अकेला जा सकत रहीस भैया, पर संग में अपन पत्नी ला लेगी। से दाम्पत्य जीवन का सूत्र है। जेकर जेकर बिहाव हो गए तेन मन बड़ा ध्यान से सुनो। अच्छा
कौन कौन सात फेरा लेके बिहाव करे हो, एक बार हाथ खड़े करके बताओ तो। और जिन मन हाथ खड़े नहीं करी तेल ना फिर से बिहाव करना पड़ेगा, काबर कि बिना सात फेरा के शादी संपन्न हो नहीं सके। चलो भगवान के आगू में कोई छल कपट नहीं, अगर किए हैं तो किए हैं, और जिन मन नहीं ले होते अलग बात है। कौन कौन सात फेरा लेके बिहाव करे भैया, हाथ खड़े कर दो जल्दी, बिल्कुल अविलंब। तुम मन नहीं करे होगा। अब चलो जतेक जन हाथ खड़े करो तेन मन बधाई के पात्र हो। सात फेरा में सात वचन होते, कौन कौन ला याद है बताओ तो। रात के 3 बजत रही भैया, जतेक देर फेरा ले ततेक देर। एक तो 2 दिन के नचई में दूल्हे और दूल्हा की हालत खराब है, अब जतेक देर फेरा लेके बारी आथे दूल्ही ओंघावत रहेगा ताघुम दूल्हा हाथ में पाछुल करे। एक अतेक देर 7 बार पूरा होतीस परमात्मा। तेकात कनी ससुराल में खाए वाए पर देती तो थोड़ा बहुत बने लागतीस, बेचारा सुबह लागन बुखन खड़े जी बिहाव में। पर जेकर निपट के पर जेकर मन के तैयारी चलत है बिहाव के, मन बड़ा ध्यान से सुनना। हाँ, जतेक देर पंडित जी मंत्र उच्चारण कर ही आप अगर समझ में नहीं आई तो कर हिंदी के मतलब पूछना, हिंदी समझ में नहीं आए तो छत्तीसगढ़ी में पूछना, पर पूछना। और मोला भी सात फेरा के सातों वचन मालूम नहीं है, काबर कि मैं सात फेरा ले नहीं हूँ। लेकिन पहली नंबर के फेरा में पंडित जी का मंत्र पढ़ो तो तीर्थ बद्धो ज्ञापन यज्ञ कर्मा मया सहयो प्रिय वयम कुर्याय। पति अपन पत्नी ला वचन देते कि जब भी मैं कोनो व्रत करूं, जब कोनो उपवास करूं या कोनो धार्मिक स्थान में जाऊं, तीर्थ यात्रा में, यानी कोनो भी धर्म के काम करूं, मैं तोला बिना पूछे नहीं करूं। जब भी धर्म के काम करूं तो हमेशा तोला संगे संग राख के ही करूं, तोर बिना मैं कोनो धर्म के काम नहीं करूं। इसे पति अपन पत्नी वचन देते, याद कर ले रहा हूं। और आज यही वचन के पालन भगवान भोलेनाथ करत है। कथा सुने पर अकेला नहीं गीस, अपन पत्नी कौन ला लेगीस, माता सती ला लेगीस। और अतेक बात बताए के पीछे मोर इतना ही कारण है भैया। आपके पास आज का भी समय है, रात तक का, कल और परसों 2 दिन का और समय है। ये जतेक भगवान शिव मन अकेला बैठे हो ना, अपन अपन सती धर के लाओ। अबे जतेक माता सती मन अकेला बैठे हो, अपन अपन शिव ला धर के लाओ, तब दोनों के बीच में तालमेल। नहीं तो एक जन राम कथा में बैठे, एक जन घर में तान देख सूते है, तो दोनों के बीच में तालमेल नहीं बन सके भैया। आओ, दाम्पत्य जीवन में राम कथा होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के संग में सती कथा सुने पर तो गीस, लेकिन कथा में ध्यान से नहीं बैठी, सहजता के संग में नहीं बैठी, जेकर परिणाम माता सतीला भोगना पड़ी सो समय में। तो मोर बताए के पीछे कारण है कि सबले पहली हमला कथा में बैठना है तो सहज भाव के संग में बैठना है, सहजता के संग में बैठना। वाह, अयोध्या कांड में यात्रा करथन। अयोध्या कांड जिन हमार समाज ला सत्य के सूत्र देते, 3 ढंग सत्य है, एक समाज एक परिवार का सत्य है। अयोध्या कांड लगा हमन मनन करन, चिंतन मनन, तो 3 सत्य हमला प्रमुख रूप से देखे पर मिलते। एक परिवार का सत्य, एक समाज का सत्य और एक व्यवसाय का सत्य। समाज का सत्य, परिवार का सत्य प्रेम है, और समाज का सत्य सेवा है, और व्यवसाय का सत्य परिश्रम है। ये 3 ढंग सत्य हमन बिल्कुल केंद्र बिंदु मानन और आओ कथा यात्रा करथन। प्रमुख रूप से परिवार के जिन सत्यता है बोला हमला अयोध्या कांड में देखे पर मिलते कि सत्य के आगू में कौन कौन ला झुकना पड़ी। भगवान राम झुक गए, राजा दशरथ झुक गए, जीवन प्रतापी राजा, सूर्यकुल के राजा, राजा दशरथ घलो सत्य के आगू में झुकना पड़ी। तो वही सत्यता के पाठ कराने वाला, सत्य के सूत्र देने वाला अयोध्या कांड है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, और पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। एक अगर हम सरल भावार्थ ला जानना चाहन तो बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखिस कि जिन मुखिया है, अब वो परिवार के मुखिया हो सकते, समाज के मुखिया हो सकते, देश के मुखिया हो सकते। मुखिया ला काकर जैसे होना चाहिए, तो मुख के जैसे होना चाहिए। मुख के मतलब जानता हो, एजेंट भोजन हमन करथन ना, समझत होगा। मजबूरी में बैठे तो इसे मत बैठो भाई, थोड़ा सा उत्साह के संग में मुस्कुराते हुए बैठाओ। मुखिया ला काकर जैसे होना चाहिए, मुख के समान होना चाहिए। जिन खाते तो अकेला, ये मात्र मुख खाना खाते। हम जब भी खाना खाते तो मुख ग्रहण करते, लेकिन अपन विवेक पूर्ण तरीका से शरीर के जतेक अंग है वो सब अंग के पालन पोषण करते।
ये बिल्कुल एक सरल भावार्थ है कि मुखियाला मुख के जैसे होना चाहिए, जिन खाते तो अपन अकेला लेकिन पूरा शरीर के देखभाल करते आओ। ये सरल भावार्थ है। ये सरल भावार्थ के पीछे का रहस्य छुपे हावे, ये सरल भावार्थ के पीछे माँ का बात छुपे हावे। वो बात ला हम सब जान लो। एक भगवान जी के भजन के संग में जुड़ा था और वो भजन हनुमान जी के है। अगर हम भगवान ने मिलना चाहते हैं, अगर हमला परमात्मा ने मिलना है तो सबले पहली हमला भगवान जी से मित्रता करना पड़ी। हनुमान से काकर से मित्रता करना पड़ी? हनुमान जी से। हनुमान जी ही वो पात्र है जिन भक्त और भगवान ला मिलाए के काम करते। भगवान से मिलना है तो आइए हम सब हनुमान जी के भजनों पर मीठी मीठी तालियां बजाते हैं और तालियां बजा करके पहले मित्रता करते हैं और भगवान तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। एक बार भरे दरबार में विभीषण हनुमान से सवाल किए कि हनुमान, क्या तुम्हारे सीने में भी राम है? और तब हनुमान ने अपना सीना फाड़ा और पूरी दुनिया के सामने प्रकट किए कि हाँ, मेरे सीने में कौन बैठे हैं? श्री राम जानकी बैठे। आइए इस सुंदर भजन का आनंद लेते हैं। प्रेम से बोले हनुमंत लाल महाराज की जय। नीरेगा सब कहे तुलसी वन की घास, जा पर कृपा राम की बन गए श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने, जानकी बैठे मेरे सीने, गगनों में दिल के नगीने, गगनों में दिल के नगीने।
देखिए आवाज आने वाले लोग तालियां बजाने में कंजूसी कर रहे हैं। मुझे पता है ये कंजूसी भरी तालियों पर हनुमान जी से हमारी मित्रता नहीं होने वाली। हाँ, आपको पता होगा ये 2024 भारत वालों के लिए बड़ा खास रहा है। पिछला जनवरी में एक ऐसा दिन आया जिस दिन का इंतजार हम लंबे समय से कर रहे थे। आपको पता है कौन सा दिन है वो? कौन सा दिन है? 22 जनवरी। 22 जनवरी के दिन हम भगवान जी का प्राण प्रतिष्ठा किए और सबने मिलकर बस जनवरी का महीना भारत वालों के मन में बस यही गूंज रहा था कि राम आएंगे। क्या राम? और राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। पूरा देश बस यही कह रहा था राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। पर हमारे राम तो सिर्फ एक ही है। किस किसके घर आएंगे? सबके घर आएंगे, पर कब और किसके घर आएंगे? जिस घर में पिता के आदेश पर सब कुछ त्याग होगा उस घर पर राम आएंगे। जिस घर में भाई के लिए पूरी संपत्ति का त्याग होगा उस घर पर राम आएंगे। जिस घर में पति के लिए पूरे राजमहल का त्याग होगा उस घर पर राम आएंगे, उस घर पर राम आएंगे। आइए इस सूत्र को अपने जीवन में उतार कर हम घर घर में राम बुलाते हैं और भारत को राममय करते हैं। आज जिस प्रसंग को हम सब आप सबके बीच में लेकर चल रहे हैं कि राम जी भरत जी को समझा रहे हैं, मुखिया मुख सो चाहिए। सोच के देखिए रामचरितमानस का भाव कितना सुंदर है, जहां हर एक पात्र में हमको समर्पण देखने को मिलता है। और यही समर्पण की बात हम मेरे प्रस्तुत प्रसंग पर करेंगे। पर मैं निवेदन कर दूं, मैं कह रहा था आप सबकी कंजूसी भरी तालियों से हम थोड़ा ऊपर उठते हैं। और जनवरी के महीने में आखिर हमारे पूरे भारतवासियों का भाव क्या था कि आखिर जब राम आएंगे तो हमको करना क्या है? चलिए जितने लोग बैठे सबका दोनों हाथ ऊपर उठ जाए। जब तक के सबके दोनों हाथ ऊपर नहीं उठ जाए तब तक के हमन आघू राह नहीं गावन दिया। रावण दल वाला मन के हाथ खड़े नहीं होए, बाकी राम दल वाला मन के सबके दोनों हाथ। चलिए सबका दोनों हाथ ऊपर उठे और बिल्कुल लय के संग में हम तालियां बजाएंगे और भजन का आनंद लेंगे और बोलेंगे क्या? 1 2 3 4।
मेरे भगवान भरत प्रिय चंद्र की मुखिया मुख सो चाहिए। भरत जी राम ला मनाए बर गे हावे काबर जब भगवान जी ला वनवास होइस और वनवास होए के बाद जब भरत जी वापस अयोध्या में पहुंचिस और अयोध्या में पहुंचे के बाद भरत जी ला ये बात पता चलिस कि राम जी ला 14 साल की वनवास हो है और 14 साल के वनवास होए के कारण का है तो भरत जी है। अब भरत काबर है तो ओकर माता जिन माता केकई है वो केकई राजा दशरथ ला वरदान मांगी जिसमें पहली वरदान भरत के राज तिलक और दूसर वरदान राम जी ला 14 साल के वनवास। जब ये बात ला भरत जी जानिस तो बड़ा अफसोस हुई और अफसोस के बाद भरत जी राम ला मनाए बर गे हवे और राम ला जब मनाए बर गीस तो भरत मनाइस और मनाए के बाद एक सभा आयोजित करे गए है जहाँ सब बैठे हवे जतेक जन मनाए बर गए हैं भगवान ला। तो आज भरत जी ला प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं राजनीति के ज्ञान देवत थे। विचार करके देखन कि भरत जी ला चित्रकूट में विदा करते समय जिन भगवान श्री रामचंद्र जी ही से वो राजधर्म और राजनीति के जिन तत्व है वो तत्व ला सिर्फ 2 लाइन में बड़ा स्पष्ट कर दिस, 2 पंक्ति में स्पष्ट कर दिस कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ। जबकि हमारा भारतीय राजनीति में बहुत सारा ग्रंथ उपलब्ध हावे जिसमें महत्वपूर्ण शुक्र और बृहस्पति ला राजनीति के प्रणेता माने जाते हैं। आदि प्रणेता अगर कोनो हवे हमर हिंदू शास्त्र में तो वो शुक्र और बृहस्पति है। शुक्र ला दैत्य मन के गुरु माने जाते और बृहस्पति ला देव मन के गुरु माने जाते। ये दोनों राजनीति के धर्म सिखाते, राजनीति के बात सिखाते और ऐसे माने जाते हैं कि महाभारत में विश्व पितामह युधिष्ठिर लगलो बड़ा विस्तार से राजनीति के स्वरूप ला समझाइस। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी जब भरत जी ला राजधर्म के राजनीति के बाद जब सिखाए के बात आईस तो शुक्र और बृहस्पति के स्मरण नहीं करीस, वो बिल्कुल सरल रूप में व्यवहारिक जीवन के बात करीस, व्यवहारिक तरीका से राजनीतिक जन दर्शन है बोला भरत जी ला समझाए के प्रयास करीस कि राजा मुख के समान और प्रजा शरीर के अन्य अंग के समान हो दिया। मुखिया मुख सो चाहिए एकर माध्यम ले भरत जी ला समझाए के प्रयास करीस कि भरत राजा मुख है और शरीर के जते अन्य अंग है वो प्रजा के समान है। और भगवान जी के भरत ला ये बात समझाए के पीछे जिन महत्वपूर्ण कारण रही से जिन दृष्टांत दे के पीछे कारण ये रही कि राजा और प्रजा के जिन संबंध है वो एक दूसरे ले अभिन्न रहे, भिन्न मत रहे। राजा और प्रजा के जिन घनिष्ठता है वो घनिष्ठता ला समझाए पर श्री रामचंद्र जी मुख और शरीर के अंग के बात करे हावे। हम थोड़ी किन विचार करके देखन कि आखिर प्रजा और राजा के जिन दोनों के संबंध हावे ये बिल्कुल स्पष्ट करे है। हम मुक्तावली में किंकर साहित्य में ये प्रसंग ला जब लिखिस तो बड़ा स्पष्ट ये बात करिस कि राम भरत ला राजधर्म के ज्ञान देवत है कर पीछे कारण है कि राजा और प्रजा के जिन अभिन्नता है वो अभिन्नता बने रहे। जहां अगर राजा प्रजा के बात ला नहीं सुनते है, ये जन बात बतावत है। देखो प्रजा अगर शरीर के अंग है और राजा मुख है तो राजा अपने पूरे शरीर के अंग के खातिर भोजन ग्रहण कर रहा है।
खा तो अकेला रहा है पर पूरे शरीर में पहुंचा रहा है भैया, ये मुख का काम है। लेकिन अगर राजा अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, अगर राजा अपन स्वार्थ पर काम करते, प्रजा के हित के बारे में नहीं सोचे, तो एक मतलब ये है कि वो राजा सिर्फ और सिर्फ राजपद पर वो जगह में राजा बने, हमें वो प्रजा के हित करे पर राजा नहीं बने, बल्कि राजा के उद्देश्य है अपन पद में स्थिरता बनाए रखना। वो राजा ला डर है कि अगर मैं कहीं प्रजा से जुड़ के रहूं, प्रजा के हित के बारे में सोचूं, प्रजा के हित करूं, प्रजा के विचार ला अगर मैं मान्यता दूं, तो शायद प्रजा मोर बारे में षड्यंत्र करे, और वो षड्यंत्र में अगर कहीं वो सफल हो जाए तो जिन पद राजपद मोला मिले हवे वो राजपद मोला छीने जा सकते। ये राजा के भय है। पर भरत जी के सामने प्रभु राम ये बात स्पष्ट करी कि ये राजधर्म का ये नियम है भरत, कि जो राजा है, जो मुखिया है, उसको मुख के समान होना चाहिए, जो अपने संपूर्ण अंग के बारे में सोचे, शरीर के एक एक अंग के हित के बारे में सोच करके भोजन ग्रहण करे। ये राजा का कर्तव्य है। आज हम अपन व्यवहारिक जीवन में कल्पना करके देखन कि का आज हमारे समाज में जिन हमार राजा बना के बैठा रहे हैं, जिन राजा बने हवे वो हमार समाज के हित के बारे में सोचत है। ये बात हमार समाज ला बड़ा सुंदर सूत्र देते भैया। चाहे राजनीति के जन ज्ञान है, राजधर्म के जन ज्ञान है, चाहे वो एक पारा के पंच से लेकर के देश के प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पद के अगर हम बात करें, तो राजा के धर्म का है, राजा ला कैसन होना चाहिए। का आज वर्तमान में राजा मन समाज के हित और प्रजा के हित पर काम करत है, या फिर अपन स्वार्थ के हित पर काम करत है। ये चीज ला हम सब लोग समझे क्या आवश्यकता है। राजा ला कैसन होना चाहिए, तो मुख के समान होना चाहिए। हम बीच वाली दीदी मन विकट गोठे आवत है, थोड़ा हमला शांति के संग में बैठना है, शांत बैठना है। राम कथा में जब भी बैठन तो बिल्कुल शांत बैठन, गोठियावन कम, बात कम करन। बड़ा मार्मिक प्रसंग है, भरत जी के प्रसंग है। और भरत जी रामचरितमानस के एक ऐसा पात्र है, राम कभू कभू कोनो कोनो व्यक्ति ला संदेह हो जाए भैया। हमार किंकर साहित्य में ही ये बात बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा है हवे कि अयोध्या के नर नारी मन कभू कभू भरत जी के चरित्र के बात आए, भरत और राम में बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति बन जाए। राम कभू कभू भरत ला अयोध्या के नर नारी में राम समझ ले, मैं काबर कि दोनों जन एक दूसरे से बरोबर दिखे करो, दोनों के सकल सूरत है एक दूसरे ले मिला है। तो भरत जी ला कभी कभू अयोध्या के नर नारी में राम समझे, सोच के देखाओ। लेकिन जब भरत जी ला राम समझे तो भरत जी ला बड़ा दुख हुआ है, भैया मैं राम नहीं हो सका, राम के दास ला आप राम के नाम मत दो, मैं राम नहीं हो सका, मैं राम के सेवक हूं, मैं राम के दास हूं। ये भरत जी के सुंदर भाव है। हम दुनिया ला जब संत के उदाहरण देते, दुनिया ला जब संतत्व के भाव के बात करथन, तो रामचरितमानस के सर्वोच्च अगर कोनो व्यक्ति आवे, पात्र आवे, तो भरत जी आवे। रामचरितमानस के सबले बड़े संत अगर कोनो है तो भरत जी आवे। विचार करके देखन, ओकर जीवन के समर्पण ला हमन सब देखन। भरत जी आज पूरा राजपद ला ठुकरा के राम जी ला मनाए पर गए। राम जी ला जब वनवास होइस और भरत जी जब अयोध्या में पहुंचिस और पता चलिस कि राम को वनवास हुआ है, और वनवास काबर हो है तो मुर्दाई के कारण हो है, मुर्दाई भेजे है बोला वनवास काबर, ताकि मैं राजा बन सकूं। भरत जी ला बड़ा दुख होइस है, भगवान ऐसन माता के कोख ले जन्म जे दिन धरे वही दिन मोर मौत हो जाती, अगर मोर कारण से राम ला वनवास हो है। अपन भरत जी अपन माता कैकेयी के समक्ष में पहुंचिस और कैकेयी के समक्ष में पहुंच के बात ला बोलिस कि आज के बाद मैं तो पुत्र न हो। कैकेयी के सामने बड़ा खरा खोटा सुनाइस, भला बुरा बोलिस कि आज के बाद ना तय मोर माँ हरस और मैं तोर बेटा हरम। आप सोच के देखो कि भरत जी के सुंदर स्वभाव ला देखो, ओकर मन में आज अगर हमला क्रोध देखे पर मिला थे तो क्रोध राम जी के प्रति प्रेम के कारण आए। राम जी के प्रति भगवान जी के हृदय में मन में कतेक प्रेम बरे हावे। आज दुनिया पद पर दौड़ा थे, आज के भाई एक बित्ता जमीन पर अपन भाई से विवाद करत थे, बात कोर्ट कचहरी तक जावा थे, पर यहाँ तो पूरा राजपद ला ठुकराए के बात है। भरत जी राजा बनने वाला रही सावे, लेकिन राजपद ला ठुकरा दी, सोला नहीं बनना है राजा। यही रामचरितमानस के महत्वपूर्ण बात है भैया, जहाँ हर व्यक्ति के अंदर हमला समर्पण देखे पर मिलते। हर व्यक्ति
पद के पीछे नहीं, सिर्फ राम पद के पीछे दौड़ा थे। देखो दुनिया का हर पद भूतपूर्व हो सकता है भैया, पर राम का पद ही ऐसा पद है जो कभी भूतपूर्व नहीं होता। और हम सबला राम पद के ही अभिलाषा रखना चाहिए। भरत जी ला देखा, राजा बने के बारी आई, अयोध्या के ठुकरा दिस घीस, मैं नहीं बनूंगा राजा। चलिए राम को हम मना कर लाते हैं ताकि राम जी आएंगे और राम अयोध्या का राजा बनेंगे। कैकेयी के बात खुले हवे, मैं विचार करके देखा भरत जी के जिन सुंदर भाव है, भरत जी के अंदर जिन हमला सुंदर संत के गुण देखे पर मिलते, आखिर भरत जी में काकर गुण समा है। जिन कैकेयी माता ला आज पूरा दुनिया दोष देते, जिन माता कैकेयी ला आज तक हमारे देश में कोनो अपन बेटी के नाम कैकेयी नहीं रखा, ये सोच के कि कैकेयी के कारण राम ला वनवास हो रही से है, वही कैकेयी के पुत्र भरत में हमला संत के गुण देखे पर मिला थे। आखिर वो भरत जी के अंदर ही कैकेयी के खून दौड़ा थे भैया, ओकरे खून हरे जे में हमला ऐसा गुण देखे पर, ऐसा स्वभाव देखे पर मिला थे। हम विचार करके देखन कि जिन माता कैकेयी राम ने अतेक प्रेम करे, राम ला 14 साल वनवास भेज दिस, कुछ तो मजबूरी रही सोही। हम अगर थोड़किन विचार करके देखन तो माता कैकेयी निंदनीय नहीं बल्कि वंदनीय है भैया। हम एक गुरुदेव बड़ा सुंदर बात बोलते कि राम को जन्म देने वाली माता का नाम तो कौशल्या है भैया, राम को जन्म देने वाली माता का नाम तो कौशल्या है, पर भगवान राम को अगर कोई जन्म दिए हैं तो उनका नाम क्या है? माता कैकेयी है। माता कैकेयी का ही एक प्रताप था, माता कैकेयी का त्याग था, अपने जीवन में कालिक लगा ले, अपने जीवन में जीवन भर के लिए माता कैकेयी बदनाम हो गई, लेकिन राम जी को भगवान राम बना के छोड़ चली गई। आइए माता कैकेयी को प्रणाम करते हुए उसके पुत्र भरत जी के हम सब चर्चा करें। भरत जी का सुंदर स्वभाव, राम जी के समक्ष पहुंचकर राजपथ को ठुकराए हुए हैं और प्रभु जो है भरत जी को समझा रहे हैं कि राजधर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है। आइए राजधर्म के रहस्यों को हम और जानेंगे और चर्चा करेंगे। एक भजन के बाद माता रानी का सुंदर भजन है और माता रानी के सुंदर भजन के संग में हम सब जुड़ रहे हैं। हमारे जीवन में दो जन महतारी है भैया, एक जन महतारी जिन हमला अपन कोख ले जन्म देते, अब एक जन महतारी दुर्गा दाई है जिन हमन साल में 2 बार मनाता। पर विचार करके देखन कि जिन लड़का के जीवन ले ओकर जन्म देवैया माँ ओला हमेशा पर छोड़ के चल दे हावे, वो लड़का है दुर्गा दाई के शरण में जाके दुर्गा दाई ला कैसे मनावत है। आओ एक भजन के माध्यम ले जानन माता रानी के सुंदर भजन है। आप सबके मीठी मीठी ताली के सहयोग मिली तो बड़ा आनंद ही। प्रेम से बोली दुर्गा मैया की जय। लइका दाई के गोद में पाए अनंत दुलार हो। लइका लइका दुखीता दाई दुखी, ये तो जाने सब संसार। बेटा के बोले तरसत है कोनो बेटा कहेंगे बुला ले किसे, कोनो गोदिया खिला ले किसे। तालियां बजा के आप देंगे माता रानी का भजन है।
चंद्र की मुखिया मुख सो चाहिए। अब हम थोड़ा विचार करके देखन कि आखिर प्रभु श्री रामचंद्र जी जब भरतला राजधर्म के बात बताई इसका शरीर के कोनो अन्य अंग के घलो उदाहरण दे सकत रही से, लेकिन मुख के ही काबर उदाहरण देवत है, ये बड़ा सामान्य बात है भैया। हम व्यवहारिक जीवन ले सोच के देखन कि भरत जी ला चाहती इस राम जी कोनो अन्य अंग के उदाहरण दे देती, इस पर मुख के काबर उदाहरण दी। तो किंकर साहित्य में ही एक विस्तृत वर्णन हमला देखे पर मिलते। बड़ा प्यारा बात स्पष्ट रूप से वहां लिखी कि आखिर मुख के उदाहरण दे के पीछे कारण का है। तो देखो भैया, मुख अगर राजा के समान है या फिर राजा को मुख के समान होना चाहिए, तो पहली बात तो स्पष्ट हुई कि मुख हा ग्रहण करते लेकिन अपन बर एक दाना तक नहीं बचाए भैया। हमला कबू कबू जब मुख हा खाना खावत है तो ऐसा हमन विचार कर सकथन कि जते खाना रहिस तेला सबला मुख हा खा लिस, लेकिन आप कभी ये चीज ला नोटिस करे हो कि मुंह अपन बर एक आध दाना बचाथे का? कैसे? देखो ऐसे मजबूरी में बैठे तैसे मत बैठो भाई, मैं बार बार कहा था और तुमन मला देखते हो तो फिर वैसने में वो घटना याद आते। और हो सकते मंच में तो आदरणीय हमार लोकनाथ भैया और आयोजक समिति के कृपा ले बार बार आप सबसे मिले के अवसर मिलते। शायद आपके आमाचानी में ये चौथा पांचवा बार के यात्रा हो ही, और हमारे जैसे बहुत लइका आप बार बार सुने के जिन चेष्टा रखते हो पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। पर वाकई में 5वां साल में ना हमारे श्रोता समाज में मजबूरी देखे पर मिले ही उद्घोषक भैया काबर वही चोइल कतकेत देख डारेगा है कि नहीं हो, तो मजबूरी में बैठे तो मत बैठो, थोड़ा सा मुस्कुरा के बैठो। रामचरितमानस की कथा हमला हंसना और मुस्कुराना सिखाते, नहीं तो आज आदमी हंसना और मुस्कुराना छोड़ दे। हमारे गुरुदेव एक बात बोलते, आज व्यक्ति के जीवन में इतना तनाव और टेंशन है भैया कि आज का आदमी अपने पत्नी को भी देख के नहीं मुस्कुराता है। दूसर के पत्नी देख के भले मुस्कुराई वो अलग बात, पर दाम्पत्य जीवन अपन पत्नी ला देख के कैसे मुस्कुराया जाए, ये रामचरितमानस। तो चलो एक बार स्माइल करो, सबके सब स्माइल प्लीज, चले मुस्कुराइए। हम सब राम कथा में बैठे मुस्कुराते हुए बैठे, तब मुख के ही उदाहरण कावर दे है बाबा गोसाई तुलसीदास रामचरितमानस के माध्यम से। तो मुख के एक गुण है भैया, खाते तो सब ला, मुख के माध्यम से हम जते हमारे सामने में एक थाली खाना रखा है वो पूरा पूरा थाली के खाना लाए मुख हा खा लेते, लेकिन मुख हा अपन बर्तनिक भी एक दाना नहीं बचाए, सब अंदर में भेज देते। अब मान के चले एक आठ दाना दांत में फंस जाते था, बताओ तो है खाना खाते समय खाना के एक आध टुकड़ा छोटे छोटे कोई दाना हा दांत में फंस जाते, तो दांत में फंसे हुए खाना ला गलो जीभ जो है निकालते, जीभ ला प्रेरित करते, ये मुख ही है। मुख के अंदर जिन जीव है वो जीव, देखो मुख राजा है, ये बात ला बिल्कुल आप मत भूलना भैया। ये राम ये जिन दोहा है एक मुख्य भाव ही यही है कि राजा मुख के समान होना चाहिए। मुख राजा है और जीव, तो जीव को प्रेरित कर रहे हैं भैया। प्रेरित करके क्या कि उस दांत में जो सामान बचा है उसको आप आखिरी समय तक के पूरा निकालिए भैया, ये पूरे शरीर में लगना चाहिए, एक दाना भी हम अपने स्वार्थ के लिए मुख में ना बचाएं। ये राजा का कर्तव्य होना चाहिए, और राजा ये मुख का ही कर्तव्य बनता है। मुख जो है